रितेश और अंजलि की मोहब्बत दिल्ली यूनिवर्सिटी में परवान चढ़ी। रितेश एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता था, जबकि अंजलि एक मुतवस्सित तबके से थी। अपने वालिद के डर से रितेश ने खामोशी से अंजलि से शादी कर ली और अब काफ़ी हिम्मत जमा करके उसे अपने आबाई गांव वलसाबाद वापस ले जा रहा था। 9 घंटे के सफ़र के बाद वो वलसाबाद पहुंचे। अंजलि ने थकन से कहा, ओह शुक्र है खुदा का कि तुम्हारा गांव आ गया है, मैं तो थक कर चोर हो चुकी हूँ। रितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखना तुम्हारा रितेश कितनी बड़ी विरासत का मालिक है। गांव की हरियाली और बड़े घर अंजलि को बहुत अच्छे लगे। गाड़ी एक आलीशान हवेली पर जाकर रुकी, जहां रितेश के वालिदैन ठाकर महेश और ठाकुराइन मालती नौकर बरजू के साथ खड़े थे। अंजलि थोड़ी झिझकी, लेकिन रितेश ने उन्हें सलाम किया। ठाकर महेश ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम मेरे अकलौते बेटे ना होते तो हम तुम्हारी शादी को कभी मंजूरी नहीं देते। अंदर जाने के बाद भी वालिदैन ने ज्यादा बात नहीं की, मगर अंजलि खुश थी कि उन्हें बहू के तौर पर कबूल कर लिया गया था। रात को खाने के बाद रितेश ने अंजलि को बाग में टहलने का कहा, जहां मैं बचपन में बहुत घूमता था। मालती ने रोकना चाहा, मगर रितेश नहीं माना। बाग में अंजलि ने कहा, यहाँ का माहौल कितना रोमांटिक है ना। रितेश ने जवाब दिया, बचपन में तो पुरसकून लगता था, अब तुम साथ हो तो रोमांटिक ही लग रहा है। अंजलि मुस्कुराकर रितेश को धक्का देकर भाग गई और छुपने लगी। खेलते खेलते वो काफी दूर निकल गई। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ये किसकी आवाज है? उसने देखा तो कुछ दूरी पर एक काली साड़ी में घूंघट वाली लड़की थी। अंजलि ने पूछा, कौन है आप, ऐसी क्यों रो रही हैं? वो लड़की बिजली की रफ्तार से अंजलि के करीब आई, उसका हाथ पकड़ा और उसका रोना खौफनाक हंसी में बदल गया। अंजलि डर कर चीखने लगी, हाथ छुड़ाकर भागी और रितेश से टकरा गई। रितेश वहां एक लड़की थी, बहुत खौफनाक तरह से रो रही थी। रितेश ने मजाक समझकर कहा, बस बस अंजलि, बहुत हुआ मजाक, चलो घर चलते हैं। दोनों कमरे में चले गए, मगर अंजलि के दिल में डर बैठ गया था। उसके बाद हर जगह उसे उस लड़की की मौजूदगी का एहसास होता, मगर उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए रितेश ने यकीन नहीं किया। 9 महीने गुजर गए और अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रोहन रखा गया। अंजलि अपने बच्चे की देखभाल में लग गई और उसका डर थोड़ा कम हो गया। एक दिन रितेश दिल्ली गया हुआ था। रात को अंजलि रोहन के साथ सो रही थी जब उसे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर उठी तो देखा रोहन बिस्तर पर नहीं था। उसे फिर रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने देखा कि वो लड़की घर के कोने में बैठी है और रोहन उसी की गोद में सो रहा है। अंजलि के पैरों तले जमीन निकल गई। रोहन, उसने आगे बढ़कर रोहन को उठाना चाहा। अंजलि के बदन में सनसनी दौड़ गई। मम्मी, पापा जी कहते हुए उसने तेजी से रोहन को छीन लिया। महेश वहां आया। क्या हुआ, क्यों चला रही थी? अंजलि ने दीवार की तरफ इशारा किया। पापा, यहाँ एक लड़की थी, मगर अब वो वहां नहीं थी। महेश ने कहा, इन शहरी लड़कियों के तो यही ड्रामे रहते हैं, कोई भूत की फिल्म देख ली होगी, वापस अपने कमरे में जाओ। अगले दिन रितेश वापस आया तो अंजलि ने उसे सब कुछ बताया, मगर उसने फिर यकीन नहीं किया। मगर एक रात मालती अपने कमरे में सो रही थी जब उसे वही रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर कमरे से बाहर निकली तो देखा कॉरिडोर में वही लड़की बैठी रो रही है। रिदाली कहते हुए मालती डरी और हड़बड़ाहट में अंजलि के कमरे में घुस गई। क्या हुआ मम्मी जी? अंजलि ने पूछा। वो रिदाली मेरे पीछे है, मुझे बचाओ बहू। तभी वो रोने वाली औरत वहां आ पहुंची। उसने मालती का पैर पकड़ा और उसे तेजी से घसीटते हुए एक कमरे में ले गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मम्मी, अंजलि और रितेश दरवाजा पीटने लगे। पापा जल्दी आइए।
महेश जैसे ही कमरे से निकला, दरवाजा, तुमने मुझे झूठा साबित किया, लेकिन अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। कौन है वो लड़की? अंजलि ने पूछा। महेश ने हिचकिचाते हुए बताया, वो रदाली है। एक रदाली? रितेश ने पूछा। कौन रदाली पापा? 22 साल पहले मैं शाम को जंगल में टहलने जाता था। एक शाम रात हो गई और प्यास लगी तो मुझे एक झोपड़ी नजर आई। वहां मेरी मुलाकात सिगना से हुई। वो एक रदाली थी। सिगना और मैंने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। हम रोज मिलने लगे और कई रातें एक साथ गुजारी। एक दिन सिगना ने पूछा, महेश, आप अपने पिता से हमारी शादी की बात कब करेंगे? मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था और उसने बताया कि वो हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर मैं डर गया। मुझे पछतावा हुआ और मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। कई महीने बाद वो अपनी गोद में बच्चा लिए हवेली पहुंची और तुम्हारे दादाजी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने गुस्से से मुझे देखा, फिर सिगना से बोले, बेटी, तुम्हारी शादी महेश से ही होगी। वो बहुत खुश हुई। दादाजी ने उसे ठहरने को एक कमरा दे दिया, लेकिन रात को जब वो सो रही थी, तुम्हारे दादाजी मुझे साथ लेकर उसके कमरे में गए और उसके पेट में चाकू घोंप दिया। सगना दर्द से चीखती हुई जागी। दादाजी ने कहा, एक रदाली मेरे घर की बहू बनेगी, उसका बच्चा हमारे खानदान का वारिस बनेगा। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सगना जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। मैं चूका हुआ था, कुछ बोल नहीं सका। उसके आखिरी अल्फाज थे, तुमने मुझे तो खत्म कर दिया, लेकिन मेरे बेटे के हक के लिए मैं वापस आऊंगी। मेरे बेटे को उसका हक दिलाकर रहूंगी। उसकी चता को आग देने के बाद पिताजी ने उसके बच्चे को हमारे कारखाने के एक मुलाजिम को दे दिया। उसने उसका नाम माधो रखा और उसकी परवरिश की। सगना के कत्ल के कुछ दिन बाद ही पिताजी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हारी माँ से शादी की और उस बात को हमेशा के लिए भूल गया। पिताजी, मुझे यकीन नहीं आता कि जिस खानदान पर मुझे इतना फख्र था, उसकी तारीख इतनी बुरी है, रितेश ने कहा। तभी उन्हें फिर रदाली के रोने की आवाज सुनाई दी और वो तीनों डर गए। रदाली रोते हुए उन्हीं की तरफ आ रही थी। आज उसने पहली बार अपना घूंघट हटाया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो महेश की तरफ खून भरी निगाहों से देख रही थी। महेश ने हाथ जोड़ लिए और घुटनों पर आ गया। मुझे माफ कर दो सुगना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महेश ने इल्तिजा की। तुमने मेरे दिल के साथ खेला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को भी इसका हक नहीं दिया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी महेश, उसने कहते हुए महेश का गला पकड़ लिया। महेश दर्द से कराहने लगा। सुगना, पापा को मारने पर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे को इसका हक नहीं मिलेगा। रितेश ने कहा, मैं इस महेश को मारकर अपना इंतकाम लूंगी। रदाली ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को इसका हक दिलाऊंगा। मेरी जगह वो इस विरासत का वारिस बनेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन तुम पापा की जान बख्श दो। इतना सुनते ही रदाली